हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है शरण प्रोग्रेसिव एकेडमी में। आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि भविष्य काल। यह टेंस हमें फ्यूचर यानी भविष्य में होने वाले काम को बताने में मदद करता है। सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। टेंस के 3 प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। और हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी जब हम लोग पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे तो पास्ट टेंस के भी ये 4 नाम होंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर प्रेजेंट में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसा ही फ्यूचर टेंस के साथ भी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम लोगों ने पहले पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा और अब फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आपको तीनों टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के प्रैक्टिस सेशन में कराऊंगा, जिससे आपको समझने में काफी आसानी होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। अब इसकी पहचान समझते हैं। अगर वाक्य के अंत में गा, गी, गे आता है तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। एग्जाम्पल, वह स्कूल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भविष्य के बारे में बात हो रही है, तो हम लोगों ने यहाँ पे सेंटेंस बनाया, ही विल गो टू स्कूल। अब हम लोग हर एक सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, सिंपल तरीके से, नेगेटिव तरीके से, इंटेरोगेटिव, तो ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आगे आप देखते चले जाएं। मैंने वीडियो को छोटा ही रखा है और एक एक स्लाइड में एक एक कॉन्सेप्ट को रखा है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो पहला स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का। हम लोग जब सिंपल तरीके से बोलते हैं कि वह जाएगा, तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर विल, शैल, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे वह जाएगा, तो यहाँ हम लोगों ने वह का ही यूज करा, वह के लिए ही यूज करा, जाने के लिए गो का यूज करा और फ्यूचर के लिए विल का यूज करा, तो ही विल गो। यहाँ ध्यान रखना है कि मैंने आपको प्रोनाउंस के सारे क्लासेस अच्छे से कराए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो डे वाइज हमारे प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आजकल सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज हम लोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल और शैल। मैंने विल और शैल हर जगह लिखा है, लेकिन आप विल का ही यूज करेंगे, के साथ नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे वह नहीं जाएगा, he will not go। अब हम लोग क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं फ्यूचर में, उसे देखते हैं। क्या वह जाएगा, तो हम लोगों ने क्या करा कि जो हमारा, मैंने बताया ना कि सभी के साथ हम लोग विल का यूज करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे विल लिखा। तो विल को हम लोग आगे ले आएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, जब बोलते हैं तो क्वेश्चन पूछने के टोन से पता चलता है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और लिखते समय हिंदी हो या इंग्लिश में आपको क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। क्या वह जाएगा, विल ही गो। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे सेंटेंस है कि क्या वह नहीं जाएगा, तो क्या और नहीं दोनों है, तो हम लोग इसे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो हम लोगों ने पहले जैसे विल आगे रखा था, विल रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा और नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या वह नहीं जाएगा, विल ही नॉट गो। अब हमारा है WH सिंपल सेंटेंसेस। WH का क्या मतलब है यहाँ पे, तो WH का मतलब है WH वर्ड्स से। तो WH वर्ड्स जैसे क्या, क्या के लिए व्हाट का यूज करते हैं हम लोग, कब के लिए हम लोग व्हेन का यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कहाँ, तो कहाँ के लिए हम लोग वेयर का यूज करते हैं। इसी तरीके से सेंटेंस में हम लोग WH वर्ड को आगे रखेंगे, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क। वह कहाँ जाएगा,
इसका आंसर आप यस या नो में नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको WH से बनाना है। कहाँ के लिए आप लोग यूज करेंगे? वेयर और फिर विल, और वह है तो ही और गो। अगर वह कहाँ जाएगी तो ही के जगह पे शी का यूज करते हैं हम लोग। अब WH के साथ हम लोग नेगेटिव का यूज करेंगे। आप देखेंगे कि WH वर्ड, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे वह कहाँ नहीं जाएगा, तो वेयर विल ही, और नहीं के लिए नॉट और फिर गो, वेयर विल ही नॉट गो। अब एक एग्जाम्पल को सभी फॉर्म्स में देखते हैं। वह जाएगी, शी विल गो। वह नहीं जाएगी, शी विल नॉट गो। क्या वह जाएगी, विल शी गो? क्या वह नहीं जाएगी, विल शी नॉट गो? वह क्यों जाएगी, वाई, क्यों का वाई, वाई विल शी गो? वह क्यों नहीं जाएगी, वाई विल शी नॉट गो? अब आप लोग प्रैक्टिस करें। मैं कल जाऊंगा, आई विल गो टुमारो। तुम कब आओगे, कब के लिए वैन का यूज किया, व्हेन विल यू कम? वह क्यों नहीं जाएगा, वाई विल ही नॉट गो? क्या तुम पढ़ोगे, विल यू स्टडी? हम कहाँ जाएंगे, वेयर विल वी गो? ऐसे ही आप सेंटेंसेस घर में बनाएंगे। मैं आपको प्रैक्टिस सेशन दूंगा जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के क्वेश्चंस साथ में प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ स्पोकन इंग्लिश की बेसिक से लेकर के एडवांस तक की पढ़ाई होती है। क्लास 10th CBSE के लिए इंग्लिश की क्लासेस भी चलती है, और अगर आप बिहार बोर्ड या CBSE से 12th कर रहे हैं और उसकी इंग्लिश की क्लास आप करना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रहा है तो आप हमें सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप ऑनलाइन लाइव फेस टू फेस इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।